हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। आज की क्लास की बात करें भाई तो आज की क्लास में हम लोग फिर से एक क्वेश्चन बनाने वाले हैं जो कि भाई कोरोलिस एक्सेलरेशन पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन मैंने लिया है, ध्यान देना। यहाँ पर ये आपको एक मैकेनिज्म है, कौन सा मैकेनिज्म है? क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है। और इसमें कुछ कुछ ना आपको ना गिवन डाटा पता है भाई, जैसे कि आपको गिवन है भाई कि OA इक्वल टू 400 mm। मेरे पास ये OA है, इसका लेंथ आपको पता है कितना, 400 mm। ओपी की बात करूं, ओपी पी कहां पर है बेटा? ध्यान देना, यहाँ पर स्लाइडर पे है और क्यू कहां पर है? AR पर है। तो ओपी की बात करूं तो ये 200 mm है, सिंपल सा। AR की बात करूं, ये वाला लेंथ आपके पास है AR की बात करूं तो 700 mm है। RS की बात करूं तो इसको भी दिया है 300 mm आपको दिया गया है, ठीक है बेटा। और इस कंफिग्रेशन के लिए आपको निकालना क्या है भाई? द एक्सेलरेशन ऑफ द कटिंग टूल एट S। मतलब सिंपल सा कुछ नहीं बेटा, आपके पास जो S पॉइंट है ना, जो कि कहां पर है? यहां पर कटिंग टूल पर है। इसका एक्सेलरेशन निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू G, मतलब फिक्स के रेस्पेक्ट में आपको सिंपल सा S पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। और क्या पूछा गया है, ध्यान देना। यहां पर आपको और पूछा गया है भाई कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ लिंक RS, ठीक है। RS का आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आने वाला है, ये आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करके देखेंगे आराम से। और आपको क्या दिया गया है? द क्रैंक ओपी रोटेट्स एट 210 आरपीएम। मतलब मैं यदि ओपी की बात करूं बेटा तो ये कौन सा कितने आरपीएम से रोटेट कर रहा है? 210 आरपीएम से रोटेट कर रहा है। क्लियर है? चलो बात करते हैं भाई इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन जब भी करेंगे तो सबसे पहले अपन क्या लिखने वाले हैं? गिवन डाटा लिखने वाले हैं, ठीक है। देख लेते हैं गिवन डाटा में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको दिया है यहां पर OA का लेंथ दिया है, OA इक्वल टू दिया है कितना भाई? सिंपल सा आपको दिया है 400 mm। लिख लेता हूं इसको। साथ ही साथ आपको दिया है OP। P पॉइंट कहां पर है बेटा? याद रखना ना, P पॉइंट है किस पे? स्लाइडर पे। OP दिया है आपको 200 mm, ठीक है। AR की बात करूं, कैपिटल AR इक्वल टू कितना है भाई? 700 mm दिया है। RS इक्वल टू 300 mm। और क्या दिया है आपको? और दिया है आपको सिंपल सा भाई, आपके पास जो क्रैंक ओपी है ना, वो रोटेट कर रहा है कितना? 210 आरपीएम से। मतलब NOP दिया है कितना? 210 आरपीएम। इसका मैं क्या ओमेगा निकाल सकता हूं? ओमेगा ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई N अपॉन 60 इक्वल टू क्या? 2 पाई इंटू 210 अपॉन 60। और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? सिंपल सा, ये जीरो निपटा, 7 पाई रेडियन पर सेकंड, ठीक है। इतना आपको पता है, इतना आपको गिवन डाटा में दिया गया है। सिंपल सा निकालना क्या है आपको? फाइंड आउट करना है, उसको भी निकाल लेते हैं भाई। देख लेते हैं क्या क्या फाइंड आउट करना है आपको। फाइंड आउट सबसे पहले आपको तो ये निकालना है कि भाई ये जो आपके पास S पॉइंट का एक्सेलरेशन, मतलब मैं बात करूं AS विथ रेस्पेक्ट टू G कितना होने वाला है, ये आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड क्या है भाई आपके पास? आपको निकालना है किसका? अल्फा निकालना है। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन किसका भाई? RS का। अल्फा RS आपको कितना आने वाला है, वो फाइंड आउट करना है। अपना जो स्टेप है वो बेसिक स्टेप ही रहेगा। सबसे पहले क्या काम करेंगे? स्टेप नंबर 1 पे अपन काम करने वाले हैं क्या भाई? स्टेप नंबर 1 पे अपन स्पेस डायग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है। स्पेस डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे अपन क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे अपन? वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अपन क्या बनाएंगे भाई? स्टेप नंबर 3 पे अपन बनाने वाले हैं क्या? एक्सेलरेशन डायग्राम। और इसके हेल्प से अपन जो भी पूछा गया है यहां पर, एक तो पूछा गया क्या भाई आपके पास S का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू G, ये फाइंड आउट कर लेंगे। और साथ ही साथ अल्फा भी निकालेंगे इसका RS लिंक का, ठीक है। तो मैं इसको ना सीधा सीधा सीट पे ही बनाता हूं, कोई रफ वर्क नहीं करता हूं, सिंपल सा मैं सीट पे बनाता हूं। चलो फिर देखते हैं फिर सीट पे कैसे बनने वाला है ये। चलो बेटा, अब इस क्वेश्चन को एक काम करेंगे, अपन सीधा सीट में बनाते हैं। तो सबसे पहले अपने को बनाना क्या है? अपने को सबसे पहले बनाना है इसका स्पेस डायग्राम। उसके बाद अपन वेलोसिटी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ स्केल लेंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद अपन बनाएंगे क्या? एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के बेस पर अपन बनाने वाले हैं क्या? एक्सेलरेशन डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले स्पेस डायग्राम की बात करते हैं। स्पेस डायग्राम अपन बनाने की कोशिश करते हैं। स्पेस डायग्राम, चलो भाई सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा। एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा भाई, जो कि OA होने वाला है, OA लिंक होने वाला है, और जिसका लेंथ आपके पास कितना है? 400 mm। एक मैं वर्टिकल लाइन बनाऊंगा जो कि OA होने वाला है, और OA इक्वल टू अपने को गिवन कितना है भाई? 400 mm।
मैं एक काम करूंगा भाई कि मैं एक स्केल लूंगा यहां पर, और स्केल में क्या लूंगा भाई, सिंपल सा ये जो 400 mm है ना, इसको मैं 4 सेंटीमीटर मान लूंगा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर मान लूंगा, सिंपल सा। मतलब मैं बात करूं भाई तो 1 mm इक्वल टू कितना हो गया, कितना मान रहा हूं भाई, 1 mm इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 400, और ये मुझे मिल जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा मैं सबसे पहले एक काम करूंगा, मैं काम करूंगा एक वर्टिकल लाइन बनाने वाला हूं, कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का मैं एक वर्टिकल लाइन बनाने वाला हूं। ये रहा मेरा 4 सेंटीमीटर का एक वर्टिकल लाइन। ठीक है बेटा, ये मेरा पॉइंट O है और ये मेरा पॉइंट A है। ये फिक्स लिंक है आपका, ये फिक्स लिंक है। और आपको क्वेश्चन में दिया है कि भाई यहां से मैं बात करूं पॉइंट O से, तो भाई आपके पास एक ओपी लिंक बनने वाला है जो 120 डिग्री है फ्रॉम वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल से 120 डिग्री पर है। तो मैं एक काम करूंगा, 120 डिग्री पर एक मैं लाइन बना लेता हूं, ये 120 है। और ध्यान देना बेटा, यहां पर ओपी इक्वल टू कितना है आपको पता है, 200 mm, मतलब ये मैं 2 सेंटीमीटर का ओनली बनाने वाला हूं भाई, ध्यान देना। ओपी इक्वल टू मेरे को कितना है, 200 mm, मतलब मैं 2 सेंटीमीटर का ओनली बनाने वाला हूं एक लाइन। और यहां पर मुझे क्या मिलेगा, पॉइंट P मिलने वाला है, पॉइंट P मिलने वाला है। ठीक है बेटा, चलो आगे बात करते हैं। अब इसी पॉइंट में भाई P पॉइंट पर हमें AR लिंक मिलने वाला है। तो मैं एक काम करूंगा, A से P को कनेक्ट कर लूंगा, A से P को कनेक्ट कर लूंगा, और मुझे तो यहां से एक लिंक मिलने वाला है जो कि AR लिंक होने वाला है। ठीक है बेटा, और साथ ही साथ आपको ना क्वेश्चन में दिया भी गया है कि भाई AR इक्वल टू कितना है, 700 mm। मतलब अपने स्केल के हिसाब से बात करूं तो भाई मैं 7 सेंटीमीटर यहां पर ड्रॉ करने वाला हूं, 7 सेंटीमीटर। तो A पॉइंट से R पॉइंट का डिस्टेंस की मैं बात करूं मेरे इस स्पेस डायग्राम पे, तो 7 सेंटीमीटर होने वाला है। ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट मेरा क्या है, सिंपल सा R पॉइंट है। ठीक है, मैं एक्सटेंडेड पार्ट को मिटा देता हूं, R पॉइंट है। ठीक है बेटा, तो मुझे R पॉइंट सिंपल सा मिल गया। मैं यहां पर बात करूं, P पॉइंट जो है ना बेटा, ये किस पर है, स्लाइडर पे है। साथ ही साथ में यहीं पर मेरा Q पॉइंट है जो कि किस पर है, AR लिंक पर है। ये मेरे को पता है। ठीक है, ये मेरे को पता है। अब एक काम करेंगे, ध्यान देना, यहां पर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि भाई पॉइंट O से आपके पास अपर साइड में 350 mm पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो पहले तो मैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूं। ठीक है, कितने, हाँ 350 mm, मतलब 3.5 सेंटीमीटर पर, 3.5 सेंटीमीटर पर मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। यहां पर बात कर रहा है वो। ठीक है, अब इस पॉइंट पर मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, बना लेता हूं। ये रहा मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन, जहां पर मुझे कौन सा पॉइंट मिलने वाला है, सिंपल से बात करूं तो भाई एस पॉइंट मिलने वाला है। और वहीं पर मुझे क्या मिलने वाला है, कटिंग टूल। ठीक है, अब ये आपको पता है भाई कि आपको आर एस इक्वल टू गिवन है कितना, आर एस इक्वल टू सिंपल सा आपको गिवन है 300 mm, मतलब मेरे स्केल के हिसाब से वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर का मैं एक आर्क लूंगा, सिंपल सा 3 सेंटीमीटर का मैं एक आर्क लूंगा, और आर को सेंटर मानते हुए, आर को सेंटर मानते हुए मैं यहां पर आर्क बना लूंगा, जहां पर ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा ये आर्क और ये लाइन, वो पॉइंट मेरा क्या होने वाला है, सिंपल सा एस पॉइंट होने वाला है। और ये जो एस पॉइंट है ना बेटा, ये कटिंग टूल पर है, और ये किसी फिक्स के रेस्पेक्ट में ना स्लाइडिंग करेगा। ठीक है, जो कि फिक्स क्या है भाई, यहां पर जी पॉइंट है। ठीक है, जी पॉइंट है, क्लियर है। मैं एस पॉइंट और आर को मिला लेता हूं तो मुझे एक लिंक मिल जाएगा जो कि आर एस होने वाला है। ठीक है, आर एस होने वाला है, इसकी बात करूं बेटा, ये आर एस लिंक है। ठीक है, ये आपके पास ए आर लिंक है, ये ए आर लिंक है, इसको मैं डार्क कर लेता हूं। ठीक है, ये आपके पास ओपी लिंक है जिसका मुझे आरपीएम पता है बेटा, ध्यान देना कितना है भाई, क्वेश्चन पे
210 आरपीएम है। चलो भाई, तो ये मेरा स्पेस डायग्राम सिंपल सा बन गया। ये मेरा क्या है, स्पेस डायग्राम। अब बात करते हैं बेटा इसके वेलोसिटी डायग्राम की। ठीक है, इसके वेलोसिटी डायग्राम की बात करते हैं। तो भाई वेलोसिटी डायग्राम के लिए आपको दिया क्या गया है, आपको सिंपल सा दिया गया है एन ओपी का इक्वल टू क्या है, 210 आरपीएम। ठीक है, 210 आरपीएम। यहां से मैं ओमेगा ओपी की बात करूं तो वो कितना आ गया था, 2 पाई एन अपॉन 60 इक्वल टू क्या भाई, 2 पाई इंटू 210 अपॉन 60। सिंपल सा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, 7 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 7 पाई रेडियन पर सेकेंड इक्वल टू कितना आ रहा है, मैं देख लेता हूं। 7 इंटू ये 22 आएगा बेटा, 22 रेडियन पर सेकेंड। सिंपल सा। ठीक है, अब वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए अपन एक काम करेंगे कि भाई सबसे पहले यहां पर मैं क्या देखूंगा कि भाई इसमें से फिक्स पॉइंट कौन कौन सा है। तो मुझे दिखता है यहां पर पॉइंट O, पॉइंट G और पॉइंट A फिक्स पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं इसको लोकेट कर लूंगा कहीं पर। हाँ भाई, मैं यहां पर लोकेट कर लिया और स्मॉल लेटर से मैं इसको शो करने वाला हूं, स्मॉल a स्मॉल g। ये मेरा पॉइंट कौन कौन सा है, OAG। ठीक है बेटा, अब मैं बात करता हूं भाई O के रेस्पेक्ट में P की बात करने वाला हूं, P के वेलोसिटी की बात करने वाला। P किस कहां पर है, स्लाइडर पे है ना, P पॉइंट जो कहां पर है, स्लाइडर पे है। तो P पॉइंट के वेलोसिटी की बात करूंगा भाई, तो इसकी वेलोसिटी की बात करूंगा तो सिंपल सी बात है, ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होगा, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन। और आपको यहां पर पता है कि भाई जो क्रैंक है ना, ओपी रोटेट कितना कर रहा है, 210 आरपीएम से रोटेट कर रहा है। और ध्यान देना इसका डायरेक्शन भी मुझे पता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। तो जाहिर से बात है पी पॉइंट का जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा ना, वो इधर होगा, परपेंडिकुलर टू एपी, इधर इधर। मतलब वेलोसिटी, यहां पर मैं वेलोसिटी डायग्राम पे बात करूं तो भाई इसका जो वेलोसिटी वेक्टर बनने वाला है पी पॉइंट के वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू ओ, वो इधर बनने वाला होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक काम कर लेता हूं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, वीओपी का, सॉरी वीपीओ का। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा पीओ इंटू आपके पास कैपिटल पी कैपिटल ओ, इक्वल टू मैं बात करूं यहां पर कितना आ जाएगा, ये ओमेगा पीओ मुझे पता है 22 इंटू कैपिटल पी कैपिटल ओ मेरे पास कितना है 200 mm, मतलब 0.2 मीटर। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कितना आ रहा है, 22 इंटू 0.2, तो ये मुझे मिल जाएगा 4.4 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर मैं सिंपल सा एक स्केल ले लूंगा, ध्यान देना बेटा, यहां पर स्केल में क्या ले रहा हूं भाई, वेलोसिटी डायग्राम के लिए स्केल ले रहा हूं मैं ले रहा हूं कि भाई 4.4 मीटर पर सेकेंड है ना, उसको मैं 4.4 सेंटीमीटर बना दूंगा भाई। सिंपल से 4.4 सेंटीमीटर से मैं लेंथ से मैं इसको शो करने वाला हूं, किसको भाई, इस मैग्नीट्यूड को, 4.4 मीटर पर सेकेंड को। ठीक है, तो मुझे इसका डायरेक्शन भी पता है, पी पॉइंट के वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ओ की बात कर रहे हैं, उसका मुझे डायरेक्शन भी पता है, साथ ही साथ उसका मुझे मैग्नीट्यूड भी पता है। तो मैं इसको आराम से वेक्टर फॉर्म में शो कर सकता हूं। ठीक है बेटा, तो मैं काम करता हूं, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाता हूं जो कि भाई ओ से पास हो, ओ से पास हो। ठीक है, ये वाला लाइन मेरा परपेंडिकुलर टू ओपी होगा और इसका जो लेंथ की मैं बात करता हूं वो 4.4 सेंटीमीटर होने वाला है, 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये जो पॉइंट है ना बेटा, यही मेरा क्या है, पॉइंट पी, स्मॉल पी। और इस वेक्टर की बात करूं तो ये वेक्टर आपको शो कर रहा है भाई कि भाई आपके पास जो पॉइंट पी का वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ओ। क्लियर है बेटा, चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, अब देखते हैं अपन सिंपल सा आर। ठीक है, आर की वेलोसिटी की बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो जाहिर से बात है इसका मुझे कुछ नहीं पता है, अभी ना इसका ओमेगा पता है, ओमेगा नहीं पता है, तो भाई जाहिर से बात है इसका मैग्नीट्यूड पता नहीं होगा। लेकिन इसका मुझे डायरेक्शन पता है कि भाई कि ए के रेस्पेक्ट में मैं यदि आर की वेलोसिटी को देखूंगा भाई तो इसके परपेंडिकुलर होने वाला है। सिंपल सी बात है, इसके परपेंडिकुलर होने वाला है, तो मैं ए आर के परपेंडिकुलर जो कि भाई पॉइंट ए से पास हो, एक ऐसा लाइन मैं बना दूंगा। ठीक है, मैं एक ऐसा लाइन बना दूंगा भाई। चलो भाई मैं बना लेता हूं ऐसा लाइन।
यहां पर बात करेंगे, ठीक है, ये वाली बात। अब बात करते हैं ना, अब मैं बात करता हूं पी पॉइंट। देखना, ध्यान देना बेटा, यहां पर पी पॉइंट जो है ना स्लाइडर पे है और क्यू पॉइंट क्या है पर है, ए आर लिंक पर है। तो जब मैं पी पॉइंट की वेलोसिटी की बात करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, तो जाहिर से बात है वो स्लाइडिंग वेलोसिटी होगा, और स्लाइडिंग वेलोसिटी होगा तो जाहिर से बात है वो जो ए आर जो लिंक है ना, इसी के पैरेलल वो होने वाला है, ठीक है, ए आर के पैरेलल होने वाला है। तो मैं ए आर के पैरेलल एक ऐसा लाइन बनाऊंगा जो पॉइंट पी से पास हो, ठीक है, जो पॉइंट पी से पास हो, एक ऐसा लाइन मैं बनाने वाला हूं। और वो जो वेक्टर मुझे देगा ना, वो क्या, कौन सा वेक्टर होगा, स्लाइडिंग वेक्टर होगा बेटा, ध्यान देना ना, स्लाइडिंग वेक्टर होगा। ये मैं पी से पास कराते हुए मैं एक लाइन बना दूंगा सिंपल सा, ठीक है। अब पी पॉइंट तो मुझे मिल गया है, तो जाहिर से बात है ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट होने वाला है, ये पॉइंट होने वाला है भाई, क्यू पॉइंट होने वाला है। और मैं बात करूं यहां पर, ये जो वेक्टर मिला मुझे मिला है क्यूपी, क्यूपी ये मेरे पास स्लाइडिंग वाला वेलोसिटी है, सिंपल सी बात करूं। अब देखना बेटा, आपको पॉइंट ओ मिल गया, पॉइंट क्यू मिल गया, पॉइंट यहां पर ए पॉइंट है, ए पॉइंट मिल गया, क्यू पॉइंट है, तो जाहिर से बात है मैं आर पॉइंट को शो कर सकता हूं या लोकेट कर सकता हूं इस वेलोसिटी डायग्राम में। कैसे, सिंपल सा, ध्यान देना, ए आर या फिर मैं बोलूं आर ए अपॉन अपॉन क्यू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल ए अपॉन कैपिटल क्यू कैपिटल ए। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि भाई आर ए इक्वल टू कितना होने वाला है, आर ए इक्वल टू कितना हो जाने वाला, क्यू ए को मैं यहां से मेजर कर लेता हूं, कितना है भाई इसका डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 3.4 सेंटीमीटर। तो 3.4 इंटू, आपको पता है कि भाई आर ए कितना है, आर ए आपको पता है 700 डिवाइडेड बाई, और आपके पास क्यूए कितना है वो भी आपको पता है। कैसे पता है, मेजर कर लो, स्पेस डायग्राम तो बनाया हो ना आप, मेजर कर लो, यहां से यहां के डिस्टेंस को मेजर कर लो, तो ये आपके पास आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 5.3 सेंटीमीटर, मतलब 530 mm, 530 mm, ठीक है, सिंपल सा 530 mm। अब इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कि भाई आर ए कितना आने वाला है, ठीक है, 700 डिवाइडेड बाई 530 इंटू 3.4, इतना सेंटीमीटर मुझे मिलने वाला है। मतलब आर ए इक्वल टू कितना सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है बेटा, ध्यान देना, यहां पर मैं एक आर ए पॉइंट लोकेट कर लूंगा जो ए पॉइंट से 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हो। तो ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा, ये देखो 4.5, ये वाला जो पॉइंट है ना, यही मेरा कौन सा पॉइंट होने वाला है, आर पॉइंट होने वाला है। मैंने इसको शो कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो वेक्टर है वो क्या है भाई, आपके पास आर का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू क्या, ए, आर का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ए को ये शो कर रहा है। और ये वाला वेक्टर क्या शो कर रहा है आपके पास, क्यू का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू पी। इसको भी मैं डार्क कर लेता हूं, ठीक है। तो ये मुझे आर पॉइंट मिल गया, सिंपल सा आर पॉइंट मुझे मिल गया। अब बात करते हैं एस पॉइंट की, विथ रिस्पेक्ट टू आर की बात करते हैं। तो भाई इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन मुझे पता है, जो कि परपेंडिकुलर टू आर एस लिंक होगा, सिंपल सी बात है। तो मैं एक ना लाइन बनाने वाला हूं जो कि परपेंडिकुलर टू आर एस हो और जो पॉइंट आर से पास हो, ठीक है, पॉइंट आर से पास हो, ऐसा मैं लाइन बनाने वाला हूं। ये वाला लाइन, इस वाले लाइन पर मुझे कौन सा पॉइंट मिलने वाला है बेटा, सिंपल सा एस पॉइंट मुझे मिलने वाला है। अब बात करूं एस पॉइंट मतलब स्लाइडर के पॉइंट एस की बात करता हूं, तो भाई उसकी वेलोसिटी की मैं बात करूं तो जाहिर से बात है उसका जो वेलोसिटी होगा वो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मिला है उसके पैरेलल होने वाला है। तो सिंपल सा मैं एक
लाइन बनाऊंगा जो कि भाई जी पॉइंट से पास हो, साथ ही साथ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मिला है ना इसके पैरेलल हो। ठीक है बेटा, इसके पैरेलल हो ऐसा पॉइंट मैं बनाने वाला, ऐसा लाइन मैं बनाने वाला हूं। ठीक है बेटा, ध्यान देना यहां पर। ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन। और ध्यान देना बेटा, इसमें भी मुझे एस पॉइंट मिलने वाला है और इस वाले लाइन पर भी मुझे एस पॉइंट मिलने वाला है। मतलब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसी को क्या पॉइंट होना चाहिए, एस पॉइंट होना चाहिए। ठीक है बेटा, इसको ही एस पॉइंट होना चाहिए। अब एक काम करते हैं कि भाई आप ना को जो जो वेक्टर मिला है, मैं बात करता हूं भाई वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एस विथ रेस्पेक्ट टू जी की बात करता हूं। तो ये वाला जो वेक्टर है बेटा वो शो करने वाला है पॉइंट एस का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू जी। और मैं बात करूं भाई पॉइंट एस का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू आर, तो ये वाला पॉइंट आपको, ये वाला लाइन आपको शो करने वाला है, ये वाला वेक्टर आपको शो करने वाला है। ठीक है, यहां तक तो मेरा बन गया। ये मेरा फाइनली क्या बन गया भाई, यही मेरा क्या है, वेलोसिटी डायग्राम है, वेलोसिटी डायग्राम है। अब बात करेंगे बेटा किसका, एक्सेलरेशन डायग्राम की बात करेंगे। और एक्सेलरेशन डायग्राम मैं यहां पर बनाने वाला हूं, ध्यान देना, यहां पर मैं बनाने वाला हूं। चलो अब एक्सेलरेशन डायग्राम बनाते हैं भाई। एक्सेलरेशन डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले इसके लिए अपन काम करने वाले कि अपन टेबल बनाने वाले हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि इसके पहले वाली क्लास में भी कि सबसे पहले अपन बात करेंगे क्या भाई, पॉइंट की बात करेंगे जिसका अपने को एक्सेलरेशन बताना है। और जिसके रेस्पेक्ट में बताना है तो विथ रेस्पेक्ट टू वाली बात करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे बेटा, और साथ ही साथ बात करेंगे किसका, डायरेक्शन की भी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, पॉइंट डायरेक्शन की भी अपन बात करने वाले हैं। ये स्पेस मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं यहाँ पर स्केल लेने वाला हूँ। मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की भी तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होने वाला है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई पी पॉइंट के एक्सेलरेशन की, भाई बात करेंगे उसके किसके रेस्पेक्ट में, ओ की रेस्पेक्ट में बात करेंगे। मतलब कौन सा एक्सेलरेशन अपन देखने वाले हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ अपन देखने वाले हैं। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं जैसे कि अपने को पता है। एक तो हो सकता है रेडियल कंपोनेंट ए आर पी ओ इक्वल टू क्या होगा, सिंपल सा वी पी ओ स्क्वायर अपॉन कैपिटल पी कैपिटल ए होगा। और वी पी ओ को अपने को पता है कितना है भाई, आपके पास 4.4 मीटर पर सेकेंड, 4.4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल पी कैपिटल ओ पता है अपने को कितना है, 200 mm मतलब 0.2 मीटर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है, 4.4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.2, ये मेरे पास आ रहा है 96.8, 96.8। इसके डायरेक्शन की बात करूं, मैं डायरेक्शन की बात करूं तो पैरेलल टू पीओ होने वाला है, साथ ही साथ इसके सेंस की बात करूं तो टेंस टू ओ होने वाला है। क्लियर बात है। तो यहां पर 96.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, तो मैं एक स्केल यूज करूंगा, यहां पर स्केल यूज करूंगा किसके लिए, एक्सेलरेशन डायग्राम के लिए। 96.8 को मैं क्या मानूंगा, सिंपल सा ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको मैं मानूंगा 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 9.6 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, सिंपल सा मैं बात करूं तो ये 0.1 अप्रोक्सीमेट 0.1 सेंटीमीटर होने वाला है। या फिर मैं एक बात करूं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर पर सेकेंड होने वाला है, तो भाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, ये स्केल मैंने ले लिया है सिंपल सा। तो सबसे पहले अपन एक पॉइंट लोकेट करते हैं, और पॉइंट लोकेट करने के लिए अपन क्या देखते हैं कि भाई इसमें कौन कौन सा फिक्स पॉइंट है। तो ओ पॉइंट, ए पॉइंट, जी पॉइंट मेरा फिक्स पॉइंट है, जिसको मैं एक पॉइंट से लोकेट कर लूंगा। मैं यहां पर लोकेट कर ले रहा हूं यहां पर ये, और इसको मैं किसे बोलूंगा भाई, O1, A1, G1 पॉइंट। ठीक है, ये मेरा फिक्स पॉइंट है। और यहां से मैं बात करता हूं, यहां से मैं एक पैरेलल लाइन बनाऊंगा, पीओ के पैरेलल लाइन बनाऊंगा और ओ की तरफ जाऊंगा, मतलब ये नीचे की तरफ जाऊंगा। साथ ही साथ इसका जो लेंथ होगा वो कितना होने वाला है, 9.6 सेंटीमीटर होने वाला है। ठीक है बेटा, तो मैं इसके एक पैरेलल लाइन बनाता हूं ओपी के, ओपी के एक पैरेलल लाइन बनाता हूं, ये रहा मेरा पैरेलल लाइन जो कि 9.6 सेंटीमीटर रहेगा। 9.6 सेंटीमीटर मतलब यहां पर आएगा बेटा।
ठीक है। अब इसके सेकंड कंपोनेंट की मैं बात करूं, टेंजेंशियल कंपोनेंट की मैं बात करता हूं, AT स्मॉल p स्मॉल o इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू कैपिटल P कैपिटल O। तो अल्फा अपने को गिवन नहीं है तो इसको 0 मानेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, टोटल शून्य हो जाएगा। और जाहिर से बात है ये जो मुझे पॉइंट मिलना है वो मेरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, P1 पॉइंट होने वाला है। ठीक है बेटा, कौन सा पॉइंट होने वाला है, P1 पॉइंट होने वाला है। और ये जो मुझे वेक्टर मिलेगा ना बेटा O1 P1, यही मेरा क्या है भाई, एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O है। क्लियर बेटा, इसका खेल खत्म। अब बात करने वाले हैं सेकंड की बात करने वाले हैं। यहां पर मैं बात करने वाला हूं भाई पॉइंट Q का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू P। तो इसमें आपको ना एक पॉइंट Q का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू P की बात कर रहा हूं, तो भाई आपको यहां पर एक ना कोरोलिस एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, कोरोलिस एक्सेलरेशन मिलेगा ACQP। ठीक है, ACQP। और इसके इक्वल टू क्या होगा भाई, सिंपल सा 2 इंटू V कौन सा, QP वाला, इंटू ओमेगा, ओमेगा कौन सा आपको, RA वाला। ठीक है, जिस लिंक पर ये आपके पास स्लाइड कर रहा है उसकी अपने को एंगुलर वेलोसिटी लेना है। और मैं बात करूं QP मतलब पॉइंट Q का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू P की बात करने वाले हैं, मतलब स्लाइडिंग वेलोसिटी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो VQP तो आपको निकल जाएगा, ओमेगा RR के लिए अपने को मेहनत करना पड़ेगा। तो ध्यान देना बेटा कैसे निकलेगा वो। तो मैं सिंपल से मैं काम करता हूं कि भाई आपका मैं बात करूं RA की भाई, तो RA वाला वेलोसिटी डायग्राम पे देखता हूं मैं, RA वाला जो वेक्टर है ना ये है। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर ये है RA वाला। तो इसको मैं मेजर कर लेता हूं, इसको मैं मेजर कर लेता हूं। ये कितना है भाई आपके पास, ये है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। मतलब मैं बात करूं VRA की तो ये 4.5 सेंटीमीटर है। और मैंने माना यहां पर स्केल कितना, सिंपल सा कि भाई 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर में बराबर कितना हो जाएगा, 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होने वाला है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और मैं बात करूं ओमेगा RA की बात करता हूं, तो ओमेगा RA इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सा VRA अपॉन कैपिटल R कैपिटल R। तो VRA तो मुझे पता है 4.5 अपॉन कैपिटल R कैपिटल A भी मुझे पता है, कितना है भाई आपके पास 700 मिलीमीटर। तो ये 0.7 हो जाएगा, यहां से मुझे ओमेगा RA पता चल जाएगा कितना होने वाला है। तो 4.5 डिवाइडेड बाई 0.7 और ये मुझे मिल जाएगा कितना, 6.42 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड मुझे ये मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये मुझे मिल जाएगा। और इसके डायरेक्शन की भी मैं बात करूं, तो डायरेक्शन की बात करते हैं। तो भाई डायरेक्शन की मैं बात करूं तो भाई ध्यान देना, यहां पर R का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू A इधर है ना, इसके डायरेक्शन की बात करूं इधर है, तो मतलब ये क्लॉकवाइज होने वाला है। क्लियर है, खैर अपने को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है अभी। तो अपने को तो ओमेगा RA मिल गया, कितना आ गया 6.42 रेडियन पर सेकेंड। VQP की बात करें तो भाई सिंपल है, ये भी निकल जाएगा। Q का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू P की बात कर रहे हैं तो ये भी सिंपल सा है, ये निकल जाएगा। और इसका लेंथ है आपके पास 2.8 सेंटीमीटर, मतलब 2.8 सेंटीमीटर मतलब 2.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से मुझे ये मिल जाएगा 2 इंटू 2.8 इंटू ओमेगा RA कितना है 6.42। यहां से मुझे इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, कितना है भाई, इंटू 2.8 इंटू 2, ये मुझे मिल जाएगा 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसके डायरेक्शन की मैं बात करूं, ध्यान देना यहां पर Q का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू P की बात कर रहा हूं, उसके डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। तो ये यहां पर Q है और यहां पर P है। ठीक है बेटा, यहां पर Q है, यहां पर P है, मतलब VQP की बात कर रहा हूं। अब आपको इसको 90 डिग्री घुमाना है, तो इधर भी घुमा सकते हो, इधर भी घुमा सकते हो। ठीक है, बस आपको घुमाना कैसे है, ध्यान देना बेटा, यहां पर मैं ओमेगा RA की डायरेक्शन के अनुसार आपको घुमाना है। ठीक है, ओमेगा RA का भाई आपका डायरेक्शन क्या है, यहां पर ध्यान देना क्लॉकवाइज है, मैंने बताया, देखना ध्यान देना R का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू A की बात करता हूं तो इसका डायरेक्शन इधर है, मतलब इसका डायरेक्शन इधर है। तो भाई ओमेगा आपके पास क्लॉकवाइज ही होगा, तभी R का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू A का डायरेक्शन आपके पास टुवर्ड्स राइट होने वाला है। ठीक है, मतलब मैं सिंपल सी बात करूं AR लिंक की, तो भाई AR लिंक का जो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज होगा। तो मैं एक काम करूंगा, फिर यहां पर कोरिलेस एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, तो भाई इसको जो Q का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू P का जो
वेलोसिटी वाला वेक्टर मुझे मिला है उसको मैं कैसे घुमा दूंगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे घुमा दूंगा। कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, मैं 90 डिग्री घुमा दूंगा तो यहां पर मुझे इसका डायरेक्शन पता चल जाएगा, किसका भाई, AC का, आपके पास QP का। ठीक है, सिंपल सी बात, कोरोलिस एक्सेलरेशन का मुझे डायरेक्शन पता चल जाएगा। क्लियर है? और ये ध्यान देना बेटा, यहां पर ना देखो QP मतलब क्या, QP मतलब क्या, ये वाला देखो, QP जो वेलोसिटी है ना इसके पैरेलल है, ठीक है, इसके QP वाला जो वेलोसिटी है इसके पैरेलल है। अब इसके परपेंडिकुलर पे मुझे एक लाइन बनाना है। ठीक है, परपेंडिकुलर पे लाइन बनाए मतलब AR के ही परपेंडिकुलर पे मुझे लाइन बनाना है जो कि P1 से पास हो। तो ऐसा लाइन तो मैं आराम से बना सकता हूं। एक काम करूंगा, मैं एक सेट स्क्वायर को यहां पर फिक्स कर लूंगा, साथ ही साथ मैं इधर सेकंड सेट स्क्वायर की हेल्प से P1 से पास होती हुई एक लाइन बना दूंगा। ये वाला लाइन बेटा ध्यान देना, इसको हल्के लाइन पे बनाना। ठीक है, और साथ ही साथ इसका मुझे मैग्नीट्यूड भी पता है कितना, 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई मैं 3.6 सेंटीमीटर का एक लाइन बना दूंगा, सिंपल सा। ये वाला लाइन, ये वाला पॉइंट मुझे क्या मिल जाएगा, सिंपल सा QP। ठीक है, ये तो मुझे मिल गया, अब बात करते हैं आगे। अपन बात करते हैं Q पॉइंट का ही वेलोसिटी, यहां पर कैपिटल Q होगा, कैपिटल Q का ही एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू P की बात करने वाले हैं। लेकिन इस बार अपन बात करने वाले हैं क्या भाई, लीनियर एक्सेलरेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन की बात करने वाले हैं, AQP की बात कर रहे हैं, लीनियर एक्सेलरेशन की। तो इसका मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता, अननोन है, बट डायरेक्शन की बात करूं बिल्कुल पता है, पैरेलल टू क्या होने वाला है, सिंपल सा पैरेलल टू AR होने वाला है, ये AR होने वाला है। तो मैं एक काम करूंगा, इसके पैरेलल एक लाइन बना दूंगा जहां पर मुझे सिंपल सा Q1 पॉइंट मिलने वाला होगा। ठीक है बेटा, AR के पैरेलल मैं एक लाइन बना दूंगा, जिस पर मुझे Q1 पॉइंट मिलने वाला होगा। भाई ध्यान देना, QP से पास होते हुए ना बेटा, ध्यान देना, QP से पास होते हुए मैं एक लाइन बना दूंगा पैरेलल टू AR, जहां पर मुझे Q1 पॉइंट मिलने वाला होगा। इस वाली लाइन पर मुझे Q1 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, Q1 पॉइंट मिलेगा। चलो भाई आगे बात करते हैं ना, ये वाला खत्म। अब आगे बात करते हैं अपन Q पॉइंट का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू A की बात करते हैं। ठीक है, Q पॉइंट का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू A की बात करते हैं, मतलब कैसा एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, AQP। ठीक है, अब इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा आपके पास रेडियल कंपोनेंट ARQP इक्वल टू क्या होगा, VQP स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल Q कैपिटल P। और VQP कैसे निकलेगा, सिंपल सा है, मेजर कर लो। यहां पर QP कितना है भाई, यहां पर ये है आपके पास QP 2.8, मतलब 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2.8 का स्क्वायर, और QP आपको पता है कितना सेंटीमीटर है, वो मुझे सॉरी ये क्या होगा आपके पास, QA होगा, QA ना, ये QA और ये QA और ये Q कैपिटल A। तो आप सिंपल से मेजर कर लो भाई, QA कितना होने वाला है, यहां से मेजर कर लो, ये Q है और ये A है, तो ये आपके पास मिलने वाला है कितना, 3.4 सेंटीमीटर मिलने वाला है ना। 3.4 मतलब 3.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 3.4 का स्क्वायर हो जाएगा। और कैपिटल Q कैपिटल A कितना है, तो मेजर कर लो यहां से, कैपिटल Q कैपिटल A है आपके पास 4.2
सेंटीमीटर, ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर। यहां पर 4.2 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा, ये कितना ठीक से नापते हैं इसको, ये 5.3 सेंटीमीटर है। 5.3 सेंटीमीटर मतलब आपके पास 530 मिलीमीटर, मतलब सिंपल हो जाएगा 0.53 मीटर होने वाला है। चलो भाई इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, 3.4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.53, ये आपको मिल जाएगा कितना, 21.8, ठीक है, 21.8 आपको मिल जाएगा, ये 21.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन की मैं बात करूं तो पैरेलल टू क्या होने वाला है, क्यूए होने वाला है। साथ ही साथ इसके सेंस की बात करूं तो टेंस टू क्या होने वाला है, ये ए होने वाला है, ठीक है, ए होने वाला है। चलो भाई इसको अपन बना लेते हैं। तो भाई आपके पास पैरेलल टू क्यूए एक लाइन बनाना है जिसका लेंथ की मैं बात करूं तो 21.8 मतलब 2.18 सेंटीमीटर आपको बनाना है। तो मैं इसके पैरेलल एक लाइन बनाता हूं सबसे पहले, जो कि A1 पॉइंट से पास होगा, A1 पॉइंट से पास होगा, और जिसके लेंथ की मैं बात करूं 21.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब 2.1 मतलब 2.2 के आसपास आएगा, 2.18 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो यहां पर कुछ आएगा, ये वाला, ये वाला, और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, सिंपल सा QA पॉइंट होने वाला है, ठीक है, QA पॉइंट होने वाला है। बाकी को मैं मिटा लेता हूं ये। अब इसके सेकंड कंपोनेंट की मैं बात करूं, टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करूं मैं, 80 QA की बात करता हूं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अल्फा इंटू कैपिटल Q कैपिटल A होने वाला है। तो अल्फा मुझे नहीं पता, तो भाई जाहिर सी बात है ये वाला मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मुझे डायरेक्शन पता है, क्या होगा, परपेंडिकुलर टू QA होने वाला है, सिंपल सा परपेंडिकुलर टू QA होने वाला है। और ध्यान देना बेटा, ये इसी के परपेंडिकुलर होने वाला है, सिंपल सी बात ना, ये वाला जो वेक्टर मुझे मिला है ना रेडियल कंपोनेंट, उसी के परपेंडिकुलर होने वाला है। तो परपेंडिकुलर मैं एक लाइन बना लेता हूं सिंपल सा, और ये वाला जो मैं लाइन बनाऊंगा ना बेटा, इस पर ही मुझे Q1 पॉइंट मिलने वाला होगा, ठीक है, Q1 पॉइंट मिलने वाला होगा। अब ध्यान देना, ये वाली लाइन पर भी मुझे Q1 पॉइंट मिलेगा, साथ ही साथ ये वाली लाइन पर भी मुझे Q1 पॉइंट मिलेगा। तो जाहिर से बात है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही मेरा Q1 पॉइंट होगा, ठीक है, Q1 पॉइंट होगा। अब ध्यान देना, यहां पर मैं मान लो कि बात Q1 और P1 को मिला दूं, Q1 और P1 को मिला दूं, तो जो वेक्टर मुझे मिलेगा वो ये शो करेगा कि भाई आपके पास Q1 का जो एक्सेलरेशन है विथ रेस्पेक्ट टू P1 कितना होने वाला है। साथ ही साथ मैं यहां पर बात करूं Q1 और A1 को मिला दूं, तो ये शो करेगा कि भाई आपके पास Q का एक्सेलरेशन कितना है विथ रेस्पेक्ट टू A1, ठीक है बेटा, ये आपको ये शो करने वाला है, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं, अब चलो अब बात करेंगे बेटा अपन एस पॉइंट के एक्सेलरेशन की विथ रेस्पेक्ट टू क्या भाई, आर की बात करेंगे, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू आर की बात करने वाले हैं। आर की बात करने वाले हैं, मतलब क्या भाई, आपके पास एक्सेलरेशन क्या मिलने वाला है, एक्सेलरेशन एस आर मिलने वाला है। और इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा आपके पास रेडियल कंपोनेंट ए आर एस आर इक्वल टू क्या, आपके पास सिंपल से वी एस आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एस कैपिटल आर। तो भाई सबसे पहले एक काम करेंगे कि भाई आप ना आर पॉइंट को लोकेट कर लो। अब आर पॉइंट को लोकेट कैसे करोगे, सिंपल सा देखना, आपको पता है कि भाई Q1 O1 कितना है, ठीक है, Q1 O1 कितना है, और आपको लोकेट करना है यहां पर R1 O1 को। तो सिंपल सा मुझे पता है कि भाई R1 A1 अपॉन Q1 A1 इक्वल टू क्या होने वाला है, कैपिटल R कैपिटल A अपॉन कैपिटल Q कैपिटल A होने वाला है। सिंपल सी बात है ना। तो मतलब मैं बोलूं कि भाई आपके पास R1 A1 इक्वल टू कितना, तो Q1 A1 इंटू कैपिटल R कैपिटल A अपॉन कैपिटल Q कैपिटल A होने वाला है, ठीक है।
अब Q1 A1 को अपन मेजर कर लेते हैं, कितना है, तो ये है आपके पास 3.4 सेंटीमीटर, इक्वल टू क्या, 3.4 सेंटीमीटर। और कैपिटल आर कैपिटल ए मुझे पता है कितना है, 700 mm, 700 mm अपॉन कैपिटल क्यू कैपिटल ए, ये भी मुझे पता है कितना है भाई, आपके पास सिंपल सा 530 mm, इक्वल टू मुझे कितना मिल जाएगा, कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, 3.4 इंटू 700, ये मुझे मिला है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, 4.5 सेंटीमीटर। तो भाई मैं यहां से आराम से R1 पॉइंट को लोकेट कर सकता हूं। ये जो Q1 A1 मिला है ना, इसी को मैं एक्सटेंड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा क्या, सिंपल सा R1। कहां तक एक्सटेंड करना है मुझे, 4.5 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, यही मुझे क्या मिलने वाला है, ये R1 पॉइंट होने वाला है। ठीक है, बाकी को मैं मिटा देता हूं यहां पर, सिंपल सा ये R1 पॉइंट होने वाला है। चलो भाई आगे बात करते हैं अपना। अब बात करेंगे कि भाई इसके रेडियल कंपोनेंट, किसकी बात कर रहे थे अपन, एक्सेलरेशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू आर की बात करने वाले हैं। तो एक्सेलरेशन एस आर की बात करें तो इसके रेडियल कंपोनेंट की बात करूं तो वी एस आर है। तो एस आर को मेजर कर लेते हैं भाई, सिंपल सा, कितने सेंटीमीटर है, ये है आपके पास 1.6 सेंटीमीटर, मतलब 1.6 मीटर पर सेकेंड, तो 1.6 का स्क्वायर अपॉन एस आर। एस आर की वैल्यू कितनी है भाई, यहां पर एस आर की वैल्यू आपको पता है, एस आर इक्वल टू दिया है 300 mm, मतलब 0.3 मीटर। ठीक है बेटा, तो यहां पर 1.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये मुझे मिल गया 8.53। ठीक है, 8.53। इसके डायरेक्शन की मैं बात करूं तो पैरेलल टू एस आर होने वाला है, और सेंस की बात करूं तो टेंस टू आर होने वाला है। ठीक है, टेंस टू आर होने वाला है। तो भाई 8.53 मतलब कितना सेंटीमीटर, सिंपल सा 8.53 मतलब कितना सेंटीमीटर, जीरो 0.85 सेंटीमीटर। तो मैं एक सिंपल सा एस आर के पैरेलल एक लाइन बनाऊंगा, एस आर के पैरेलल में एक लाइन बनाऊंगा जो कि आपके पास R1 से पास हो, R1 से पास हो, R1 से पास हो, और उसका लेंथ कितना हो, 0.85 सेंटीमीटर हो। ठीक है बेटा, 0.85 सेंटीमीटर हो। तो ये वाला लाइन मुझे मिलने वाला है, यहां पर ध्यान देना, ये वाला लाइन। और इसके लेंथ की मैं बात करूं तो भाई 0.85 सेंटीमीटर आपको बनाना है, मतलब ये अप्रोक्सीमेट यहीं पर आएगा। ये वाला लेंथ, ये वाला जो पॉइंट मुझे मिला है वो कौन सा पॉइंट होगा यहां पर, सिंपल सा कौन सा पॉइंट होगा यहां पर, एस आर, एस आर, ये वाला पॉइंट है बेटा। ठीक है, अब बात करूं इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट की, टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करता हूं, एटी एस आर की बात करता हूं, तो इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इंटू कैपिटल एस कैपिटल आर। तो भाई मुझे अल्फा पता नहीं है, सिंपल सी बात है, तो ये तो मुझे अननोन है, अननोन है, बट इसका डायरेक्शन मुझे पता है क्या भाई, परपेंडिकुलर टू एस आर होने वाला है, मतलब ये जो वेक्टर मुझे मिला है इसी के परपेंडिकुलर मुझे मिलने वाला है। ठीक है, इसी के परपेंडिकुलर मुझे मिलने वाला है, और ये जो परपेंडिकुलर मैं जो लाइन बनाऊंगा इसके परपेंडिकुलर, इस पर मुझे कौन सा पॉइंट मिलने वाला है, सिंपल सा S1 पॉइंट मिलने वाला है। ठीक है बेटा, ये वाले लाइन पर मुझे S1 पॉइंट मिलने वाला है। ठीक है, ये इसका चैप्टर खत्म। अब बात करते हैं, अपन बात करेंगे किसका भाई, S पॉइंट का एक्सेलरेशन की बात करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, G के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, मतलब ASG की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मुझे मैग्नीट्यूड पता नहीं है, ये सिंपल सा लीनियर एक्सेलरेशन है, इसका मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता है, अननोन, अननोन है भाई। बट इसका डायरेक्शन मुझे पता है भाई, ये क्या होने वाला है भाई, पैरेलल टू जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, वो उसके पैरेलल ये होने वाला है। ठीक है, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन होने वाला है, जो मैं यहां पर बनाया हूं भाई, सिंपल सा। तो इसके पैरेलल मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूं भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल में एक लाइन बना लेता हूं जो कि G1 से पास हो, जो कि G1 से पास हो।
और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर मुझे S1 पॉइंट मुझे मिलने वाला है, S1 पॉइंट मुझे मिलने वाला है ये वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पर। बात करूं यहां इस वाले लाइन पर भी S1 पॉइंट मिलने वाला है, साथ ही साथ इस वाले लाइन पर भी मुझे S1 पॉइंट मिलने वाला है, तो जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही S1 पॉइंट होगा, तभी ये सब दोनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई होने वाला है। ठीक है, अब मैं बात करूं इसकी भाई S1 और R1 को मिला दूंगा तो सिंपल सा मुझे क्या मिल जाएगा, यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ S पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू R वाला मुझे वेक्टर मिल जाएगा। इस वेक्टर की मैं बात करूं, इसको मैं डार्क कर लूंगा। और मैं बात करूं भाई पॉइंट S का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू G की बात करूंगा तो ये वाले वेक्टर से शो होने वाला है भाई। ठीक है, ये वाला वेक्टर शो होने वाला है। ठीक है, ये मुझे मिल गया। इस प्रकार से मैंने पूरा कंप्लीट एक्सेलरेशन डायग्राम मैंने यहां पर बना लिया है। ये मेरा कंप्लीट क्या है भाई, एक्सेलरेशन डायग्राम है, एक्सेलरेशन डायग्राम। अब आपको मात्र 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया है, उसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। कौन कौन सा क्वेश्चन है? एक तो आपको पूछा क्या गया था भाई, आपको पूछा गया था क्या कि भाई आपके पास जो S पॉइंट का एक्सेलरेशन है विथ रेस्पेक्ट टू G कितना होने वाला है, S पॉइंट का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू G कितना होने वाला है। तो सिंपल सी बात है बेटा, पहला क्वेश्चन की मैं बात करूं एक्सेलरेशन ऑफ S विथ रेस्पेक्ट टू G कितना होने वाला है, तो मैं इसको मेजर कर लेता हूं कितना सेंटीमीटर है। ये है अप्रोक्सीमेटली कितना सेंटीमीटर, ये अप्रोक्सीमेटली 3.1 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, ये 3.1 सेंटीमीटर है। मतलब मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना माना हूं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माना हूं। मतलब ये कितना हो जाएगा, 31 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास होने वाला है। ये मेरा आंसर नंबर 1 होगा। ठीक है, सिंपल सा। सेकंड आपको पूछा क्या गया भाई कि आपके पास अल्फा आर एस कितना होने वाला है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सिंपल सा एक्सेलरेशन S विथ रेस्पेक्ट टू R वाले भाई अपन एक्सेलरेशन वाले में डायग्राम को देखने जाने वाले, जिसके टेंजेंशियल कंपोनेंट की अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करने वाले हैं। और आपको पता है ATSR इक्वल टू क्या होता है, अल्फा आर एस इंटू कैपिटल R कैपिटल S। ये वाला जो है भाई एक्सेलरेशन, ये मैं मेजर कर लूंगा किससे, एक्सेलरेशन डायग्राम से। तो भाई ये कहां से मिलेगा, ये वाला मेरा जो वेक्टर है ना बेटा, ये वाला ये जो दिख रहा है, ये मेरा क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है। तो यहां से मुझे मिल जाएगा क्या, ATSR मुझे मिल जाएगा। और मैं बात करूं ये कितना सेंटीमीटर है, ये अप्रोक्सीमेटली 1.9 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, 1.9 सेंटीमीटर है। 1.9 मतलब 1.9 इंटू 10 ये कर दूंगा तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है बेटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा आर एस इंटू कैपिटल आर एस की वैल्यू मुझे पता है वो कितना है, कैपिटल आर कैपिटल एस की वैल्यू मुझे पता है 300 mm मतलब 0.3 मीटर। ठीक है बेटा, तो यहां से मुझे मिल जाएगा कि सिंपल सा अल्फा आर एस इक्वल टू क्या, 19/0.3, 19/0.3। और ये मुझे मिल जाएगा 63.33 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सा, ठीक है, 63.33 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये मुझे अल्फा आर एस मिल जाएगा। इस प्रकार से मैंने यहां पर सारे क्वेश्चन बना लिए, दोनों क्वेश्चन बना लिए। पहले का आंसर मेरा 31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है और सेकेंड का 63.33 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ ज्यादा है, देख लो, मैं चेक कर लेता हूं, रुको। ATSR की वैल्यू ये 1.8 है बेटा, ये 1.8 है। तो ये 18/0.3 मतलब मेरा कितना आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 0.3, ये मेरा 60 के आसपास आएगा। ठीक है, 60.00 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अल्फा आर एस की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई भाई, 60 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर मिल गया। आई होप मैंने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया यहां पर आपको समझ आ गया होगा कि भाई एक्सेलरेशन डायग्राम कैसे बनाने वाले हैं और ये टेबल कैसे बनाने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।